राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इन इलाकों से जुड़े नेताओं की फीडबैक बैठक ले रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर किस तरह के हालात हैं वो जान रहे हैं। वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा के फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने आवास पर सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर फीडबैक बैठक लेने वाले हैं और दोपहर 2:30 बजे से होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री चूरू जिले के प्रभारी मंत्री समेत स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके वार्डवार इसमें फीडबैक लेंगे और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उम्मीदवार चयन को लेकर भी इन नेताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही स्थानीय जनता में सरकार के प्रति कामकाज और पार्टी के प्रति रुझान का फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चूरू जिले के नेताओं को जी जान से उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से सुजानगढ़ सीट पर उपचुनाव होना है और प्रदेश के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने फीडबैक बैठक में जिन नेताओं को बुलाया है उनमें प्रभारी जिले के हैं और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिला प्रभारी राजेंद्र मूड, महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज, उपचुनाव के पर्यवेक्षक मंगलाराम गोदारा, डूंगराम गेंदर, नारंग वर्मा के साथ ही चूरू जिले के 4 अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसकी तैयारियों को लेकर बैठक लेने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें सुजानगढ़ में किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, ज़मीनी स्तर पर फीडबैक किस तरह की स्थितियां हैं, इस बारे में फीडबैक लेंगे। और मुख्यमंत्री ने आज जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और इसी तरह से जो दूसरे नेता हैं उनको बुलाया है और साथ ही महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे सहयोगी फिरोज सैफी। फिरोज, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की, किस तरह से पार्टी की रणनीति आगे बढ़ रही है? तो लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव में तैयारियों को तेजी देते हुए और चूरू के जिलों के 4 अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम जो संगठन हैं उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उनके साथ बातचीत करने वाले हैं, उनसे फीडबैक लेने वाले हैं। फिरोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी कारणों से फिरोज तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीएम रेजिडेंस में, सीएम आवास पर ये बैठक लेने वाले हैं, जिसमें जो चूरू जिले के प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी पार्टी के जो जिला प्रभारी हैं, इसी तरह से तमाम जो संगठनों अग्रिम संगठन हैं उनके अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। चाहे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रेहाना रियाज हो या फिर यूथ कांग्रेस हो, विद्यार्थी परिषद, जो छात्र संगठन है NSUI, उन तमाम संगठनों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में रणनीति बना रही है। तो फिरोज हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज, आज जो बैठक होने वाली है सुजानगढ़ में, उसमें क्या खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए पवन, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जब से ये 4 सीटों पे ऊपर अभी उपचुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि किस सीट पर किस तरीके से जीत दर्ज की जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो बैठकें हैं वो ले रहे हैं। उससे पहले वल्लभगढ़ का जो फीडबैक है वो हो चुका है। सुजानगढ़ का फीडबैक आज होना है। 2:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चूरू जिले के जो तमाम जो नेता हैं उनकी बैठक बुलाई है। उसके अलावा जो प्रभारी हैं उनकी बैठक बुलाई है और जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं चुनाव के लिए उनकी बैठक बुलाई गई है। तमाम से लोगों से जो है ये फीडबैक ले लिया जाएगा कि किस प्रकार से सुजानगढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी को जीतनी है और क्या क्या रणनीति है वो बन सकती है। जो क्षेत्र की जनता है उसमें जो सरकार के जो कामकाज को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या जो
रुझान जो है वो रहेगा, उन सब बातों को लेकर आज मंथन होगा। 2:30 बजे बैठक बुलाई है और तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। बात करें बड़े नेताओं की तो जो चूरू से आती हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रेहाना रियाज, उनको बुलाया गया है। नरेंद्र बुरानिया बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का चूरू में, उनको बुलाया गया है। और जो प्रभारी मंत्री, हालांकि इस बैठक के अंदर जो बैठक में जो प्रभारी मंत्री हैं भंवर सिंह पाटिल, उनको भी शामिल होना था, लेकिन वो अभी देशनोक में किसी जो कार्यक्रम में बिजी है, तो लिहाजा वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन तमाम और जो नेता है वो शामिल होंगे। सबसे वार जो फीडबैक है वो लिया जाएगा। जी फिरोज, कांग्रेस पार्टी जो सुजानगढ़ में कांग्रेस पार्टी पहले जीती थी, वहां कद्दावर नेता भंवरलाल मेघवाल वहां से विधायक होते थे, तो कांग्रेस पार्टी के सामने ये सीट बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से राजनीतिक माहौल राजस्थान में है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किस तरह का उम्मीदवार चाहती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है? देखिए पवन, क्योंकि ये सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है और जाहिर सी बात है मास्टर भंवरलाल जैसे बड़ा चेहरा इस सीट से एमएलए थे, मंत्री थे, तो उनकी जगह किसको उतारा जाए चुनाव में, ये बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने है। हालांकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जो पुत्र हैं मनोज, उनका नाम भी इस सीट के लिए चल रहा है कि उनको भी जो है सीट से उतारने की तैयारी है। लेकिन उसके अलावा और कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको उतार कर पार्टी जो है वो चुनाव जीत सकती है। और रही बात मनोज की, तो मनोज के साथ जो सिंपैथी वोट जो है, यानी कि जो लोगों की सहानुभूति है वो जुड़ी हुई है। लेकिन उनका भी बारे में फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या उनको टिकट देकर पार्टी को दाव खेलना कोई समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो क्या समीकरण नहीं, क्योंकि जो जातीय समीकरण है उसके अलावा और कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके चुनाव जो है जीत सकते हैं। तो उन सभी बातों को लेकर आज मंथन होना है बैठक में। जी, तो फिरोज, आज जो बैठक होने वाली है इसमें जो कांग्रेस पार्टी के संगठन हैं, अग्रिम संगठन, चाहे महिला मोर्चा हो या दूसरे, उनके अध्यक्षों को बुलाया गया है, तो क्या उनको भी कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? बिल्कुल, देखिए पवन, क्योंकि चूरू जिले के जो अग्रिम संगठन है, एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है और महिला कांग्रेस है, उन तमाम के जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया है। तो तमाम लोगों को बुलाया गया है। सबके साथ में बैठक करके यही रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से जीत दर्ज करनी है, क्या क्या और रणनीतियां अपनानी है, क्या क्या जिम्मेदारियां जो है नेताओं को बांटी जाएगी, उन तमाम को लेकर फीडबैक चलेगी। क्योंकि 4 सीटों में से 3 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो है कब्जा रहा है और तीनों सीटों पर जीत करना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है पार्टी के सामने आ रही है। और यही वजह है कि अब अजय माकन जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं और वो भी अब चारों सीटों का जो फीडबैक है उसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ में बैठक करने वाले हैं। जी, तो फिरोज, ये जो बैठक है कांग्रेस पार्टी की होने वाली है, भाजपा भी इन जो उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है, तो क्या भाजपा को ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी? बिल्कुल, देखिए रणनीति तो पवन देखने की बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के लिए फिलहाल की बात करें तो पवन, बीजेपी से ज्यादा मुश्किल जो है कांग्रेस पार्टी के सामने, क्योंकि 3 सीटें जहां पर 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है और उसी सीट पर जीत दोहराना कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी की इसमें मात्र एक सीट जो है वो राजसमंद रही है। तो कहीं ना कहीं कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि एक बार जो फीडबैक है पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार जो है लगी रहे, जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो उन तमाम चीजों जबकि जो कोशिश यही है कि किस प्रकार से इन 4 सीटों में से 3 सीट, कम से कम 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी फिर से विजय पाए। जी, धन्यवाद फिरोज इस तमाम जानकारी के लिए।